प्रेजेंट। कौन सा फोल्डर था अपना? जावा स्क्रिप्ट 9। आप म्यूट करो, स्पीकर बंद कर दो। कर दिया? ज्वाइन करो आप, है ना? ज्वाइन करो। कल अपन ने देख लिया था कि वेरिएबल्स कैसे, क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको एक्सेस करते हैं, है ना? आज करते हैं अपन वेरिएबल्स को। जो नाम अपन ने रखा था, जैसे कल रखा था स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया था और एक एप्पल्स के नाम से अपन ने वेरिएबल लिया था। तो वो स्टूडेंट्स और वेरिएबल्स के नाम, ये क्या नाम है, जो एप्पल्स है, वो क्या है आपका वेरिएबल नेम। अब उस वेरिएबल नेम के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे किसी भी नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। क्या रूल्स होते हैं, पहले वो चीज समझते हैं अपन, वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जनरल रूल्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स के कुछ जनरल रूल्स। ठीक है, मैं 5 रूल लिखा देता हूं पहले, फिर समझाता हूं किसका क्या वर्क होता है। ठीक है, क्लियर है? पहला है आपका वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विद लेटर एंड अंडर स्कोर। ठीक है, क्लियर है? वेरिएबल का जो नाम होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा, अंडर स्कोर से। सेकंड है आपका वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। वेरिएबल का नाम कभी भी किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड है वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड डॉलर सिंबल। ठीक है, फोर्थ है आपका वेरिएबल्स नेम कैन नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड सिंबल। ठीक है, फिफ्थ आपका वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। क्लियर है? ये 5 रूल्स होते हैं। वेरिएबल जब भी आप क्रिएट करोगे, वेरिएबल का नाम जब भी आप डिक्लेयर करोगे,
तो आपको ये 4 रूल्स हमेशा ध्यान ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला देखो क्या है, वेरिएबल्स नेम कैन स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से। मतलब स्टार्टिंग का जो लेटर रहेगा ना, या फिर स्टार्टिंग का जो भी वेरिएबल का नाम है उसका स्टार्ट या तो लेटर या फिर किससे स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का तो पता है ना क्यों कौन सा होता है, वो जो नीचे लगता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कल एक वेरिएबल क्रिएट किया था स्टूडेंट्स के नाम से, तो इसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ही है, लेटर ही है, तो ये सही वेरिएबल है। या फिर आप किसका यूज कर सकते हो, अंडर स्कोर का भी यूज कर सकते हो, दोनों अलाउ करता है ये। क्लियर है? ऐसे आप वेरिएबल बना सकते हो अपना, और फिर इसके अंदर कोई भी डेटा या फिर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? सेकंड है, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। वेरिएबल का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कल आपने एक एप्पल्स के नाम से वेरिएबल लिया था, ऐसे, तो इसके स्टार्टिंग में अगर आप कल नंबर रख देते तो ये एरर आ जाता। इस टाइप से अपन कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है? ये क्या होता है, नॉट अलाउ। क्लियर? किसी भी वेरिएबल का नाम कभी भी कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? पलक अपनी नोटबुक लेके आया करो, इन चीजों को लिखा करो, है ना। नोट्स बनाना आपके हाथ में है। आप नोट्स बनाओ ताकि आगे कभी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप नोटबुक में देख तो लोगे। ठीक है? थर्ड है आपका, वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड वन सिंबल डॉलर। वेरिएबल के नाम के अंदर आप लेटर रख सकते हो, जैसे एप्पल्स है, एप्पल्स के अंदर तो सारे ही लेटर है ना। नंबर भी रख सकते हो, नाम के अंदर नंबर रख सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है? और एक सिंबल यूज कर सकते हैं अपन, कौन सा, डॉलर। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर रख लिया, जैसे मैंने एप्पल से रखा, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू स्टोर करा दी, तो इसके नाम के अंदर कोई भी नंबर रख सकते हो आप ऐसे। ठीक है? ये भी क्या है, अलाउ करेगा इसको। क्लियर है? बट स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। और एक सिंबल यूज कर सकते हो आप, कौन सा, डॉलर। ये क्या है आपका, डॉलर सिंबल। क्लियर है? ये भी अलाउ करेगा। ठीक है? फोर्थ है आपका, वेरिएबल्स नेम कैन नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा स्पेस। वेरिएबल के नाम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते अपन। जैसे मान लो मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के नाम से, अभी तो स्पेस नहीं है, अगर आप बीच में ऐसे स्पेस यूज कर लेते हो तो ये भी क्या होता है, आपका एरर होता है। ऐसे भी नहीं रख सकते कभी भी वेरिएबल का नाम। ये भी क्या होता है आपका, नॉट अलाउ। ठीक है? नाम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होगा, या फिर नाम के अंदर कोई भी डॉलर सिंबल को छोड़ के बाकी किसी सिंबल का यूज नहीं होगा। सिंबल कौन से होते हैं, जो ये आपके कीबोर्ड के अंदर नंबर है ना, शिफ्ट के साथ में जब कोई भी नंबर तो एक सिंबल आता है हर किसी के ऊपर, तो इनमें से कोई भी एक सिंबल यूज नहीं कर सकते, ओनली डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो। आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया फॉर एग्जांपल ईयर के नाम से, ठीक है, जिसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी। अब मान लो आप इसको एक्सेस करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ईयर, ठीक है, तो प्रिंट होना चाहिए अपना डेटा। अपना जो ईयर नाम से जो आपने वेरिएबल बनाया उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कराई है, उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैंने वेरिएबल को कॉल करा दिया। वेरिएबल कॉल होते ही आपका डेटा अपने वेब पेज के अंदर प्रिंट होकर के आना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का क्या काम होता है, डॉक्यूमेंट में मतलब एचटीएमएल के अंदर कुछ भी राइट करने के लिए, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। बट अभी अगर आप देखोगे तो अपने वेब पेज के अंदर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? हाँ, ठीक है, अभी एरर आया अपने वेब पेज में, और एरर कहां पर शो होते हैं, वेब पेज के कंसोल के अंदर। जब भी अपने वेब पेज में, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर भी आएंगे, अभी तक एचटीएमएल और सीएसएस में कोई भी एरर नहीं होता।
एरर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्रोग्रामिंग से, जावा स्क्रिप्ट से। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके वेब पेज में क्या एरर आ रखा है, तो आपको कहां पर जाना है? वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से, और चले जाना है कहां पर? इंस्पेक्ट के अंदर। इंस्पेक्ट के अंदर जाओगे तो आपके पास में एक एलिमेंट के जस्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा आपको कंसोल का। आप इस पे क्लिक कर दो। कंसोल पे क्लिक होते ही रेड रेड आपको दो लाइनें दिखी। पहली लाइन को देखो, क्लास 2.js की 36 लाइन का ये एरर है। तो क्लास 2.js की 36 मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में कुछ एरर है। क्या एरर है? साफ साफ लिखा भी हुआ है, रेफरेंस एरर। ठीक है, ईयर इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि जो आप ईयर प्रिंट कर रहे हो वो आपने डिफाइन नहीं किया, मतलब आपने डिक्लेयर नहीं किया। बट मैंने बोला ये रहा ईयर मेरा, ठीक है, बट ये वाला ईयर और ये वाला ईयर, दोनों ईयर अलग अलग है। अब ध्यान से देखो, इस वाले ईयर का वाई कैपिटल है, इसका क्या है आपका? स्मॉल। तो यही होता है केस सेंसिटिव। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने जैसा वेरिएबल बनाया है बिल्कुल सेम वैसा ही वेरिएबल आपको प्रिंट करना। तो ये है आपका केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके? केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ईयर ये एक वेरिएबल, ईयर ये एक वेरिएबल, ईयर ये एक वेरिएबल, ईयर ये एक वेरिएबल है, सारे ईयर, बट ये अलग अलग नाम है। ठीक है, केस सेंसिटिव होने की वजह से ये सब क्या है? अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है और ये एक वेरिएबल, ये सारे अलग अलग वेरिएबल नेम है। ये सब इक्वल नहीं है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, ये होता है आपका केस सेंसिटिव। ठीक है, क्लियर है? केस सेंसिटिव मतलब होता है आपने जैसा वेरिएबल बनाया, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का आपको एक तरह से ध्यान रखना है। क्लियर है? ये 5 रूल्स होते हैं। जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तब आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। कल आप बोल रहे थे ना कि जो वेरिएबल का नाम होता है वो ऐसे ही कुछ भी रख सकते हैं क्या? रख सकते हो, बट इन रूल्स को ध्यान में रख कर। क्लियर है? समझ आ गया? बताओ, समझ आया यहाँ तक? अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी अपने दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट और एक होता है आपका ओल्ड जावास्क्रिप्ट। पहले अपन वेरिएबल किसी दूसरे मेथड से डिक्लेयर करते थे। अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट और कॉन्स्ट का यूज किया जाता है, आपको तो पता ही होगा, है ना? तो ये डिक्लेयर करने के क्या होते हैं? अपने मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब लिखो हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल्स को कितने टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हो? ठीक है, टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब एक तरह से क्रिएट करना। ठीक है, देयर आर 3 या फिर 2 वे। ठीक है, 2 वे। क्लियर है? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कितने वे होते हैं आपके? 2 होते हैं। एक तो होता है आपका ओल्ड जावा स्क्रिप्ट और एक होता है आपका मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ओल्ड जावा स्क्रिप्ट और मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट। ओल्ड मतलब पहले जो यूज होता था, मॉडर्न मतलब अभी जो यूज होता है। क्लियर है? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए पहले अपने को यूज करना होता था। इसके अंदर भी, ओल्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अपने 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका यूजिंग वेर, यूजिंग वेर कीवर्ड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और एक होता है आपका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है आपका लेट
और दूसरा होता है आपका कॉन्स्ट। ठीक है, क्लियर है। तो ये चार मेथड्स होते हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने के या फिर डिक्लेयर करने के। वन बाय वन चारों को समझते हैं क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पहला है आपका डायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे आपने कल बनाया था वेरिएबल, डायरेक्ट मतलब आपने डायरेक्ट क्या किया, वेरिएबल का नाम रखा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका सिंटेक्स ये हो जाएगा आपका वेरिएबल नेम और फिर क्या रहेगा आपका वैल्यू। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, यूजिंग वेर, वेर कीवर्ड का यूज करके ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले वेर, फिर आपका वेरिएबल नेम और फिर उसके अंदर वैल्यू। ठीक है, तो आपने कल वेरिएबल बनाया, उसको मैं वेर कीवर्ड से अगर डिक्लेयर करूं तो ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, पहले मैंने वेर रखा, फिर मैंने वेरिएबल की वैल्यू रख, वेरिएबल का नेम रखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नेम रख दिया स्टूडेंट्स के नाम से और फिर मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, वैल्यू स्टोर करा। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो जो डायरेक्ट होता है ना आपका, वो बाय डिफॉल्ट वेर के अंदर ही आता है। वेर का यूज किया जाता है, वेर का यूज करके आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वेर से कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, उसी सेम नाम से आप दूसरा वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो। एक बार जो आपने वेरिएबल में वैल्यू रख दी, उसको अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो सकता है वेर से, अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो। ठीक है, तो वेर का यूज किस लिए किया जाता है, रीडिक्लेयर एंड अपडेट, या फिर आप अपडेट को ही मॉडिफाई भी बोल सकते हो, मॉडिफाई द वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने एक बार वेर से डिक्लेयर किया वेरिएबल, अब रीडिक्लेयर कैसे करोगे। रीडिक्लेयर मतलब इसी सेम नाम से दोबारा आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, जैसे वेर, फिर से मैंने स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल रखा, इस बार मैंने रख दिया मान लो वेरिएबल की वैल्यू 10। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्प्ले कराओगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगी, और अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपका प्रिंट होकर के आएगा 50 और यहां से प्रिंट होकर के आएगा अपना क्या, 10। ठीक है, ये भी आपका एक वेरिएबल है और ये भी आपका क्या है, एक वेरिएबल। क्लियर है, तो यहां से 50 और 10 दोनों डिस्प्ले होकर के आ जाए। वेरिएबल का रीडिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आपके पास में दूसरा डेटा है, वेरिएबल का नाम आप सेम यूज कर रहे हो। ये वाला इस तरह से ले रहा है कि अगर आपने दोबारा डिक्लेयर किया वेरिएबल को, उससे पहले जब आप प्रिंट कराओगे तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी, रीडिक्लेयर होने के बाद में जब आप प्रिंट कराओगे तो दूसरी वैल्यू प्रिंट होकर के। अगर आप चाहते हो, मैं, मेरे को पता है, मान लो मेरे को वेरिएबल इस सेम नाम से दोबारा भी लेना पड़ सकता है, तो आप वेर से डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, ये अलाउ करता है रीडिक्लेयर भी। ठीक है, रीडिक्लेयर करना आ गया, सेम नाम से दूसरा वेरिएबल भी आप बना सकते हो। हाँ, लाइन टू लाइन चलता है, अप टू डाउन चलता है एक्चुअल। कल बताया था ना मैंने, अप टू डाउन चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने क्या किया है, वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया है। रीडिक्लेयर मतलब होता है एक बार तो डिक्लेयर होता है, दोबारा अगर आप उसी नाम को यूज कर रहे हो तो उसका मतलब होता है रीडिक्लेयर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई या फिर चेंज कैसे करो, मॉडिफाई या फिर चेंज करने के लिए आपको बस वेरिएबल को यूज करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने वेरिएबल को यूज किया, अब मैं वेर वगैरह डिक्लेयर नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसी से वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल रखा जिसमें मैंने इसकी वैल्यू अपडेट करके क्या कर दी, 55। तो यहां से कोई नया वेरिएबल नहीं बना है,
यहां से इसी वेरिएबल की वैल्यू को अपन ने मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका अपडेट या फिर मॉडिफाई। तो आपके पास में अपडेट करने के बाद में अगर आप उसको डिस्प्ले करा रहे हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 55। क्लियर है, तो ये दोनों अलाउ करता है, रीडिक्लेयर भी और और मॉडिफाई भी। आप वेर के अंदर दोनों काम करा सकते हो, वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैंने कल बताया था लाइन को ब्रेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीआर। समझ आया वेर का यूज, समझ गए। अब चलते हैं मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट के। अभी यूज किया जाता है लेट और कॉन्स्ट का। ठीक है, क्लियर है। देखो लेट किस लिए यूज किया जाता है, लेट का यूज करके आप मॉडिफाई तो कर सकते हो बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप के अंदर। ठीक है, वो दोनों अलाउ करता था बट ये क्या करता है, एक ही अलाउ करता है। आप चेंज कर सकते हो वेरिएबल की वैल्यू को, उस सेम नाम से दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है। अपडेट एंड मॉडिफाई या फिर इट अलाउ अपडेट एंड मॉडिफाई द वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, बट नॉट अलाउ री-डिक्लेयर द। ठीक है, ये अपडेट और मॉडिफाई तो कर सकता है वेरिएबल की वैल्यू को बट री-डिक्लेयर नहीं कर सकते इन साइड द सेम स्कोप, इनसाइड द सेम, SCOPE, सेम स्कोप के अंदर आप री-डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर, पहले अपन अपडेट करके देखते हैं। तो अपडेट करने का मेथड मैंने आपको बताया था ऊपर। ये आपका मान लो एक वेरिएबल है लेट फ्रूट के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी। मैं अब इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूं तो दोबारा आपको फ्रूट के साथ में लेट यूज नहीं करना, डिक्लेयर एक ही बार होता है। ठीक है, अब उसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो यहां से अपन ने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को अपडेट या फिर मॉडिफाई या फिर चेंज करा दिया। अब अगर आप इसको डिस्प्ले कराओगे तो आपको नई वैल्यू ही मिलेगी। तो ये तो क्या हो गया, अपडेट तो कर सकते हो वेरिएबल की वैल्यू को। क्लियर है, अब रीडिक्लेयर करके देखते हैं होगा या फिर नहीं होगा। रीडिक्लेयर का मतलब होता है इसी सेम नाम से मैं एक और वेरिएबल रखना चाहता हूं, उसमें मान लो मैंने दूसरा वैल्यू स्टोर करा दिया कोई। तो वैर के अंदर तो दोनों का आउटपुट आ गया था, आया था ना। बट अगर आप लेट में ये काम करोगे तो आपको एक एरर मिल जाएगा, प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी। प्रिंट अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट जाकर के चेक करना अपने वेब पेज में कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रखा है। कंसोल कर ये इंस्पेक्ट करोगे, एरर चेक करने के लिए कंसोल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर आया है। एरर पहले लाइन नंबर देखो कहाँ से आया है, क्लास 2.js की 63 लाइन के अंदर। क्लास 2.js की 63 लाइन के अंदर क्या है आपका, ये इस चीज में कुछ एरर है। और क्या एरर है, ये साफ साफ लिखा भी हुआ है आपका कि रूट हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। फ्रूट आपका पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये अलाउ नहीं करता इस चीज को, इसको करता है अपडेट कर सकते हो लेट में बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप लेट का यूज करके। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, क्लियर है, समझ तो आ रहा है ना आपको, कुछ नहीं समझ आए तो बता देना ना। ठीक है, कॉन्स्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं अपन, ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही वैल्यू को अपडेट करा सकते। ठीक है, क्लियर है। इट अलाउ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, नॉट रीडिक्लेयर एंड नॉट अपडेट। ठीक है, नॉट मॉडिफाई या फिर अपडेट एंड
नॉट रीडिक्लेयर द वेरिएबल। ठीक है, दोनों ही नहीं कर सकते अपन इसके अंदर। वैर के अंदर दोनों चीजें कर सकते हैं। लेट के अंदर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हैं। कॉन्स्ट के अंदर ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया कॉन्स्ट, मैंने एक वेरिएबल लिया ग्रूट के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी। तो ये क्या हो गया, एक बार डिक्लेयर करना। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा सेम नाम यूज करना है, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू को मैंने अपडेट करा। देखते हैं क्या वैल्यू अपडेट होकर के डिस्प्ले होगी, क्योंकि वेर और लेट में तो ये दोनों काम हुए थे। ठीक है, तो अगर आप यहां से रिलोड करोगे तो आपके पास में एक एरर आया। कहां से एरर आया है, क्लास 2.js वाली फाइल की 70 लाइन के अंदर। 70 लाइन में देखो क्या है, ये है। ठीक है, इस चीज का एरर है। क्या एरर है, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब 70 लाइन में जो आप वेरिएबल ले रहे हो ना, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। आपने एक बार जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी वही रहेगी आपकी पूरी फाइल के अंदर। क्लियर है, तो मतलब अपडेट नहीं हुआ इसके अंदर, अपडेट नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्या दूसरा सेम नाम से वेरिएबल ले सकते हैं अपन इसके। एक बार ये डिक्लेयर हो गया, ये रीडिक्लेयर हो गया। तो अगर आपने प्रिंट कराया तो आपके पास में प्रिंट होकर के आया क्या, रूट हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। मतलब कॉन्स्ट के अंदर ना तो अपन रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही अपन उसको अपडेट करा सकते, या फिर उसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है, कांस्टेंट वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा किसका, कॉन्स्ट कीवर्ड। समझ आया तीनों। और डायरेक्ट तो डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट फिर वेर के अंदर ही आता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी अपन किसका यूज करते हैं ज्यादातर, या तो लेट का यूज करेंगे या फिर आप किसका यूज करोगे, कॉन्स्ट। वेर जो होता है वो ओल्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है, मॉडर्न में क्या कर दिया, लेट और कॉन्स्ट दो का यूज कर दो। क्लियर है, ठीक है। समझ आया इतना। अब देखो, मान लो मेरे पास में एक दो वेरिएबल है। लेट एक ए के नाम से वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 50। लेट मेरे पास में बी की वैल्यू है जिसकी वैल्यू है आपकी 80। तो ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू है। किसी तरह मेरे को इन दोनों वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को रिवर्स करना है। ए का डेटा बी में चला जाए, बी का डेटा ए में चले जाए। तो आप बताओ कैसे करो। आपके पास में दो बोतल है, एक में पानी भरा हुआ है, एक के अंदर मान लो मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल मिल्क। अब जो जिसमें पहले से वाटर है उसमें तो मेरे को ये वाला डेटा ट्रांसफर करना है, और जिसमें पहले से मिल्क है उसमें ये वाला डेटा ट्रांसफर करना है। तो कैसे करोगे, छोटा सा कोई भी लॉजिक बताओ, कोई भी आइडिया दो। ये तो नॉर्मल सा, ये तो प्रोग्रामिंग का लॉजिक है ही नहीं, ये तो अपन घर में भी करते हैं ना। मान लो दो बर्तन है। हाँ, एक खाली बर्तन और ले लो ना, कि दो बोतल तो है आपके पास में पहले से, एक खाली बोतल ले लोगे। ठीक है, तो वैसे ही इसमें लेना है आपको, एक और वेरिएबल ले लेना है जो कि खाली है बिल्कुल, इसमें कोई डेटा नहीं है, मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया बस। ठीक है, अब जो आपने खाली बोतल ले रखी है उसमें पहले वाले बर्तन का डेटा स्टोर करा दो, तो वो फर्स्ट वाला खाली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर यूज किया कि सी को इक्वल कर दो ए के। यहां से आपकी जो सी की वैल्यू है ना, वो क्या हो गई, ए के बराबर। ए की वैल्यू क्या है आपकी 50। तो आपका ए क्या हो गया, खाली हो गया ना एक तरह से। अब ए में किसका डेटा चाहिए आपको, बी का। तो मैं यहाँ पर रखूंगा ए इक्वल है किसके, बी के। तो यहां से ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बी। बी का मतलब क्या है 80, तो यहां से मेरे पास में आ गया 80। अब बी वाला डेटा खाली हो गया। बी में किसका डेटा चाहिए आपको, ए वाला, जो कि पहले से किसमें स्टोर है, सी के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
यहाँ पर रख लूंगा बी इक्वल कर दो सी के, मतलब यहां से क्या आ गया, बी का डेटा सी के इक्वल, और सी की वैल्यू क्या है आपकी 50 है ना, 50 है यहाँ से। ठीक है, अब प्रिंट कराओ ए और बी को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने पहले ए को प्रिंट कराया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने फिर किसको वो कराया बी। ठीक है, तो यहां से प्रिंट होकर के आएगा ए की वैल्यू 80 और बी की वैल्यू क्या रहेगी 50। ठीक है, क्लियर है। साथ में कोई स्ट्रिंग भी अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो ऐसे रख सकते हो, ए इज, जो भी आपका डेटा है वो। ठीक है, और यहां पर भी अगर साथ में स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हो तो बी इज का डेटा। लाइन को भी ब्रेक करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर किसका, बी आर टैग का, लाइन को ब्रेक करने के लिए, है ना। तो यहां से प्रिंट होकर के आएगा ए इज 80 एंड बी इज 50। हो गया ना, स्वाइप बोलते हैं इसको। कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि किन्हीं भी दो वेरिएबल का डेटा जो है वो स्वाइप करके बताओ। ठीक है, क्लियर है, इसको बोलते हैं स्वाइपिंग। क्लियर है। हाँ, ये काम आप कॉन्स्ट का यूज करके नहीं कर पाते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को चेंज ही तो कर रहे हो। तो चेंज किस किस के अंदर कर सकते हैं अपन, वैर के अंदर कर सकते हैं, लेट के अंदर कर सकते हैं, कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। तो इससे आप अगर आपको अगर स्वाइपिंग करनी है तो कॉन्स्ट से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, लेट से होगा या फिर वैर से। क्लियर, समझ गए, समझ आया यहाँ तक अच्छे से? कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो बताओ। देख लिया, तो ये है आपका वेरिएबल नाम का टॉपिक। ठीक है, समझ आया अच्छे से? वेरिएबल एक तरह से क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर अपन कोई भी वैल्यू, कोई भी डेटा स्टोर करा के रख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के रूल्स, वेरिएबल किस कितने टाइप से डिक्लेयर हो सकते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए किस मेथड का कहाँ पर यूज किया जाता है, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी। वैर का यूज कब करते हैं, लेट का यूज कब करते हैं, कॉन्स्ट का यूज कब करते हैं। तो आगे चल के जितने भी टॉपिक आप अपन पढ़ेंगे सब में वेरिएबल्स का यूज। तो आज वेरिएबल वाला टॉपिक आप क्लियर करना। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार वीडियो देखना, वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप जो है कल क्लास से पहले एक बार मेरे को बता दें। ठीक है, वैसे तो आएगी नहीं, इतना ज्यादा हार्ड टॉपिक तो है नहीं। बस एक बार प्रैक्टिस कर लोगे एक दो बार तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कल करते हैं अपन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, गूगल करना एक बार ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। तो फिर कल जब मैं कराऊंगा तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको समझ में। ठीक है, ऑपरेटर्स एक बार थोड़ा सर्च करना, गूगल वगैरह करना। ठीक है, क्लियर है, समझना कि क्या होता है ऑपरेटर, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो इसको करो, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, है ना, ग्रुप में। ठीक है।